देखिए सेट सन 2024 सेट 5 क्वेश्चन नंबर खंड ब का 5वें का अथवा क्वेश्चन बोलिए। पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक, ठीक है, तो एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। एक पानी से भरा हुआ टैंक है जो अर्धगोलीय, अर्धगोलीय को मतलब अर्धगोला के आकार को, जैसे ये कोई टैंक है, पानी से भरा हुआ है ये जी, ठीक है, आगे पढ़ो। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है? कौन सा है? पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। जहां में एक पाइप डाल देते हैं और वह पाइप के द्वारा कितना 3/4/7 लीटर, दर जो दही का है 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड, लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। टैंक को व्यास कितना दो है? 3 मीटर दो बेटा, यानी यहाँ लेके यहाँ तक डी जो दई है वो 3 मीटर है और व्यास क्या होता है आप जानते हो 2r, तो r बराबर 3/मीटर, r की वैल्यू है गई। अच्छा ये है गई 3/2 यानी 1.5 मीटर। पूरे को जाको आयतन कितना है भाई, हमें पानी निकालना है, वो आधो निकालना है, पूरा ना खाली करना हो, आधो खाली करना है। तो आधो खाली करना है तो पूरा जितना पानी है बाको आधो कर देंगे, उतना ही तो पानी निकालना है हमें, तो ये चीज निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने जाको आयतन निकालो, अर्धगोले का या अर्धगोले में पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना होगा 2/3, 2/3 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 दही है या ना दही, ना दही 3.14 इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 3.14 क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू ऐसी ना आते बेटा कि जाते 7 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करो आर की वैल्यू 3/2 जाको क्यू कर दो, 2 को गुणा करें, चलो जाए जो ही रहने दो, 3.14 गुणा 3 को क्यू करेंगे 27, 2 को क्यू नीचे 3 और वह जाते जे कैंसिल 9 बार, दोते जे दोते 2 बार, दोते 1.57 बार, 9 को गुणा करेंगे 9×7 63 हासिल 6, 9×5 45 और 6 51 हासिल 5, 9 और 5 2 अंक बाद 10 बटे में कितना है 2×7 14, 1 में भागना जा रहा 0, 2 छिक्के 12, 2 पंजे इतने मीटर क्यूब पानी है जाके अंदर, कितना है मीटर क्यूब, घन मीटर। और लीटर जो 2 का है जे दैया इतने की दर, अब जाए चेंज करेंगे 7 या 21, 21 और 4 25/7 लीटर प्रति सेकंड, यानी कहवे को मतलब ये है कि जो पाइप होता है वो 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में निकाल देता है, क्योंकि हमें जी कैसे करना हो आधो खाली करना हो, कैसे खाली करना है आधा, तो आधे पानी का आयतन, आधे पानी का आयतन, और आधे को निकालेंगे तो जहां में कै को भाग दे देंगे 2 को, तो जाएगा 2 × 6
ठीक है, 2 तिया 6, एक बच्चे को 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इतने मीटर क्यूब, चाहे सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्या में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 3 घात है तो 100 सेंटीमीटर की घात कितनी, तो 3.5, 3, 2, 5, 100 की घात 3, 1, 2, 3 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा कर देंगे तो 2, 4, 6 जीरो और बढ़ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5, 2, 3, 5, 3, 4 अंक बाद दशमलव तो 4 जीरो। पाइप द्वारा 1 सेकंड में निकाले गए पानी का आयतन कितना है, 25/7 लीटर, 25/7 लीटर, और 25/7 लीटर है तो हम जाए सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे जी, हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट ना करो तो कैसे करेंगे, क्योंकि 1000 होते हैं, कितने होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे आप, समय जो लगेगा यानी लगा समय 32500 बटे में 25 पे क्या जीरो, 3 जीरो, बटे में 7 है, 7 ऊपर पहुंच गई, 2 जीरो 25 से काटेंगे 10 बार और 25 से 25 एकन 25 10 103, 25 होगा 100, 32, 25 एकन 25, क्या बचे 7, 75, 25 दिया 7 को करेंगे गुणा, 7 दिया 21, हासिल 2, 7 और 2 9, 7 चौका 28, और 7 और 2 10 को देंगे भाग, 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 9 90, ठीक है, एक अंक पहले लगा दो, 9 8 9.1 इतने सेकंड, या टाइम बदलेंगे मिनट में तो 60 को दे दो भाग, अगर मिनट में दे रहे हो आंसर तो 60 को भाग दे दो, कितना 9 8 9.1, 60 को दे दो तो जो बनेगा मिनट में, 60 को भाग देंगे 60 एकन 60, कितने बचे 38, 389, 6 36, 360, 9 2 पॉइंट के बाद की संख्या उतारेंगे, ठीक है, तो 291 और 291 सही है, 6 चौका 24, 240, क्या बचे 1, 9 में से 4 गए तो 5 फिर 0 और 6 8 48, यानी इतने मिनट लगेंगी आधे है खाली करवे में, ठीक है, और वो 33 दे रहा है, वो दे रहा होगा पूरे की, जाको डबल कर देंगे तो लगभग 33 ही पहुंच जाएगा, 3.14 ना लगाए, क्या नहीं आप यहाँ 22/7 नहीं रखेंगे पाई की वैल्यू, तो पूरे खाली करवे में लगेगी 33 मिनट, आधे नहीं लगेंगे, चौका आधे खाली करवे की पूछी है मैंने, और आधे की पूछेगा तो समय तो आधा ही लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि पूरे को समय लगे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, 2023 का सेट फर्स्ट, हाँ बोलो, हाँ खंड ब, हाँ 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 2 घन रह गए हैं, अब सेंटीमीटर क्यूब आयतन दो है, यानी V1 और V2, पहले घन का हुआ आयतन 64 है और दूसरे को 64 है, और तुम्हें ध्यान होगा तो जाई प्रकार को एक सवाल तुम्हारे पेपरों में आयो, मैंने तुम्हें कराओ अभी प्री बोर्ड एग्जाम में, 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बार बार पर रिपीट है रहो बेटा, तो जाको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस संख्या चेंज है रही है, ठीक है,
V1 बराबर V2 बराबर 64। जब A1 को Q लिखेंगे या A मान लो, जाई चीजें हमने मान ली V मान ली हमने जी दोनों ने को, तो जाकर लिखेंगे भुजा का Q, भुजा का Q होता है फॉर्मूला। तो A बराबर निकालेंगे 64 को घनमूल लेने पर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अब जाने का कहिए दो घन है, एक घन तो जे है और दूसरा एक और घन जाके बगल में सटाए के रखा हुआ है, एक घन और सटाए के रखा हुआ है, तो 4 को तो जे है और 4 ही जे तो 4 ही रहेगा और जे ऊंचाई हो जाकी, तो जाकी लंबाई में परिवर्तन भयो। लंबाई 4 + 4 कितनी है गई, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। अब जाको का निकालना हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + B है। तो 2 × L की जगह पे तो 8, B की जगह पे, B की जगह पे, H की जगह पे, H की जगह पे और L की जगह पे, तो 2 ऐसे की ऐसे 8 चौका 4 चौका 8 चौका 32 और 32 64 और 6 70 और 10 80 और 80 दूनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयो तुम्हारो जाको या चेंज कर लियो 60 को भाग दे लियो, ठीक है। अगर ना दिखाई दे रहा तो ऊपर चालू है। अगला प्रश्न है तुम्हारा इस सेट का बेटा, इसका अथवा, तीसरे का अथवा, तीसरे के अथवा में एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक गोला है जिसका व्यास, जो कोई गोला है और यहां तक जो 12 है चाहिए तो कहते हैं व्यास, यानी D बराबर 12 और D अगर 12 है तो जाके त्रिज्या को क्या गुना हो तो व्यास 2 गुना, तो जाकर लिख देंगे हम, तो R बराबर कितना यानी 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है आगे, एक लंबवतीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, और जे काय में डाला जा रहा है, एक बेलन के आकार के बर्तन में डाला जा रहा है जी। कोई लंबवतीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा, बिल्कुल सेम प्री बोर्ड में हूं आयो शायद, ने ध्यान दे लो। जो बेलनाकार कोई बर्तन है जाके अंदर जो गोला डालो है, अब जी जरूरी ना के गोला बड़ा हुआ है तो छोटा हुआ है तो जरूरी ना के पूरे आकार ही को होगा। 12 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9, तो पानी की जो सतह बढ़ रही है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर बेलनाकार बर्तन को आप है व्यास निकालना, हमें अभी जानकारी ना आते कि कितना व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या ते व्यास निकल आओ। एक बात समझो, कोई वस्तु काऊ बर्तन के अंदर डाली जाएगी और बाकी अंदर पानी भरा हुआ है, तो जितना वस्तु को आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर बढ़ जाएगा, उतना ही ऊपर बढ़ जाएगा पानी, जितना आयतन होगा उतना ही बढ़ जाएगा।
तो कहने का मतलब जो गोले का आयतन होगा उतना ही पानी जाके अंदर ऊपर और बढ़ जाएगा, जाके ऊपर कितना बढ़ जाएगा बेटा, उतने ही ऊपर तक पहुंच जाएगा पानी। अगर जामे जैसे मान लो तुम जानते हैं कि जैसे मकान बनावत है तो ईंट वगैरह डालते हैं तलाई के काजे, तो जामे जैसे मान लो पहले से पानी भरा हुआ है और जब पानी बस इतना हो और अब का भयो जाके बाद में जब जे डालो गोला तो पानी यहां तक पहुंच गो, मान लो समझ रहे हैं, यहां तक पहुंच गो तो जो ऊंचाई जो अतकाय कितनी है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर है। अब जे इतनी है तो 9 2705 कितनी है गई 32/9 सेंटीमीटर ऊंचाई है गई। तो कितना पानी बढ़ेगा जामे जितना गोले का आयतन होगा। तो बेलनाकार बर्तन में बड़े पानी का आयतन, बेलनाकार बर्तन में बड़े पानी का आयतन बराबर कितना होगा जितना गोले का आयतन। गोले का अब बड़े पानी का आयतन तो बेलन ही तो हुआ वो, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। जी आर हमने गोला के लिए ले रही है तो जा भाई जाके ले बेलन के लिए आर हम चेंज कर देंगे, मान लो आर ले ली हमने कैपिटल। ऊंचाई हम ले चुके हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर, क्योंकि गोला के लिए स्मॉल आर लिया हमने त्रिज्या। ये बात ध्यान रखा नहीं है, उल्टे सीधे मत करती हो। पाई ते आर निकालना है 4/3 और आर को मान 6 को क्यू, एच को जहां गुणाएगा तो भाग लग जाएगा और एच को मान कितना है 32/3 थे जे 4 थे जे 6 को क्यू 2 से 16 गुणा 3 बटे में तो 8 दूनी 16 56 8 सत्ते 56 27 दिया 81 आर स्क्वायर बराबर आएगा 81। तो वर्गमूल लेने पर क्या लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, हमें पूछो है व्यास, बेलन को क्या पूछो है तो बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा बेटा 2r और 2 ऐसे की ऐसे ही आर की वैल्यू 9 तो 2 नाम 18 सेंटीमीटर बेलन का क्या होगा व्यास होगा। आगे कौन सा प्रश्न है, अब देखिए अगले सेट पे आ जाइए 2023 का सेट 2 और दूसरे सेट में देख के बताओ जरा जल्दी। खंड ब नहीं, अच्छा जी सिलेबस ही बना खंड ब है जी का है जी दिमाग को जाना कहाँ रहते हो, मैं तो समझते बाहर है भाई थे खंड बा में तुम आओ जो तुम्हारे सिलेबस पे आउट है, जो सिलेबस में अथना बोध गई है जहाँ सेट 3 पे आ जाओ। सेट 3 में ध्यान दो जल्दी, देखो समय मत खराब करो। पहले को खंड बा में पहले का सी बा में 0 सी 2 घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले कराओ। आयतन जो अतुका है V1 बराबर V2 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। जी हमने V मान लो, ध्यान है V मान लो तो जो भुजा का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब तो कहा जाएगा A बराबर 4
अब घन बनाए अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक और माने कह रही है कि फिर दोबारा रख दो जी। तो 4j और 4j, तो कितना है गई लंबाई, कितनी है गई जाकी 4 + 4, चौड़ाई कितनी रहेगी जाकी, और ऊंचाई, ध्यान रखियो बार बार पे रिपीट हो रहा है जाको, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुम आए त्रैमास भाव में आयो है प्री बोर्ड में, तो जाको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निकालना है इसका 2 × LV + BH प्लस, अपने आप सॉल्व कर लेंगे। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अब तो दिखाई दे रहा हो। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी पहले तो का है शंकु बना हुआ है ऊपर, और नीचे का है अर्धगोला है, समझ गए। ऐसे ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादातर देखो है बेटा। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या कह रही है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का क्या वक्रपृष्ठ कैसे है, बराबर है, समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो देखो त्रिज्या जे है, जे ही जहां त्रिज्या होगी जे एच होगी, तो त्रिज्या और ऊंचाई को अनुपात यानी R/H पूछा गया है, समझ गए। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2π, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, परंतु पाई थे आर थे 2R = L, पर L में तो अनुपात पूछो ना, तो L की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो H के पदन में हो गए। और आप जानते हैं कि L बराबर होता है √H² प्लस, तो यहां पे लिख दो आपने, ठीक है बेटा। दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो जी 2 को वर्ग 4, R को वर्ग, जाको वर्ग ते वर्गमूल, तो R² जात्रब ले आए बेटा, काय की है गई माइनस की, ये कितनी बच गई 3R² बराबर, पर हमें अनुपात R और H को निकालना है, तो R² तो जो ही H² को जहां गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा 1 में गुणाए रहो, यहाँ 3 को गुणाए रहो तो जात्रा का लग जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल, और जब वर्गमूल ले लेंगे तो R/H बराबर 1/√, तो ये आएगा 1/√, ये आएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। ये है तुम्हारे